हैं जो साथी हैं, उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात करने के लिए आए हैं। और इस पवित्र भूमि पे, पवित्र मंदिर में मेरे से पहले धनबाद की जनता उन्हें एक स्पेशल टीम गई। हम देखते हैं कि कैसा स्पेशल टीम गई, उस पर जांच प्रक्रिया जारी है। पार्षद नहीं रहने से काफ़ी दिक्कत हो रहा है, मेयर नहीं रहने से काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो केंद्र सरकार यही तो बोल रही है। मंत्री दीपिका पांडे करना पड़ा, बैठकर विरोध किए, 2-2 घंटा खड़े रहे, लड़ते रहे अपने मांगों को लेकर, चाहे युवाओं को बात हो, किसानों का बात हो, महिलाओं का बात हो, चाहे अपराध का बात हो या विकास कार्य का बात हो। हम लोग तो यही मांग किए आज 5 दिन से लगातार। संजीव जी आए हुए हैं और संजीव जी की कसौटी पर आप कितनी खरी उतर रहे हैं? बिल्कुल, वो आज कोई नया नहीं है। इस पवित्र भूमि पे, पवित्र मंदिर में मेरे से पहले धनबाद की जनता उन्हें ही भेजी थी और उनका कुछ ऐसा आज भी मांग है जो हम आज तक बोल रहे हैं। जैसे आरएसपी कॉलेज है, 27 गांव का मुद्दा देखिए, हम आज बहुत जोर तरीके से बोले कि भाई मेरा 27 गांव का जो मामला है लंबे समय से है। तो ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी गंभीर थे अपने क्षेत्र को लेकर, और आज इस पवित्र भूमि पे आए, मत्था टेके, सभी से मिले, सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। चूँकि बेदाग होकर आए, सभी का आशीर्वाद से, प्रभु का आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आप सबका सहयोग रहा सच दिखाने में। और बेकसूर आदमी को 8 साल, 8.5 साल अंदर रखना, आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर 24 घंटा बंद कर दीजिएगा तो वो परेशान हो जाएगा, और किसी व्यक्ति को बेवजह 8.5 साल, तो ये प्रभु हमारे भगवान जी जो एक फैसला सुना है, तो ये एक मिसाल है आप लोग के सामने जो भी है। तो बहुत गर्व से आज हम बोलते हैं कि धैर्य रखना चाहिए, एक दिन सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत। मैडम, गैस रिसाव का मामला आपने उठाया है, क्या कंक्लूजन निकला उसमें? देखिए, गैस रिसाव को तो हम लगातार बोले हैं, तो बोला गया है कि यहाँ से एक स्पेशल टीम गई। हम देखते हैं कि कैसा स्पेशल टीम गई, उस पर जांच प्रक्रिया जारी है। 5 दिनों के अंतराल में क्या कुछ जनता के निष्कर्ष? देखिए, कोई खास नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट होकर तो नहीं जा रहे, फिर भी हम लोग अपना अपना मांग को रख दिए हैं, सदन से लेकर और माननीय मंत्री जी तक। अब इसके बाद भी आकर हम लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को मिलना, बोलना, मांगना अधिकार है, क्योंकि हम लोग को जनता भेजी है उसी के लिए। और हम लोग मांग करेंगे। जो बार बार सौतेला व्यवहार का आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, केंद्रांश को लेकर जो बात है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, आप केंद्र सरकार से जो भी आप मांगिएगा, बिल्कुल केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। आप नगर निगम के चुनाव नहीं करा रहे हैं, वहाँ पार्षद नहीं रहने से काफ़ी दिक्कत हो रहा है, मेयर नहीं रहने से काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो केंद्र सरकार यही तो बोल रही है। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि वहाँ केंद्रीय मंत्री उनसे मिलते नहीं है, वो दिल्ली जाती है और वहाँ अधिकारी से मिलकर उन्हें वापस लौटना पड़ता है। वो किसी से मिलती हैं क्या? दूसरे पर आरोप लगाना बहुत है। वो कभी माननीय प्रधानमंत्री जी से आरोप लगाती है, कभी निशिकांत दुबे जी पर आरोप लगाती है। सबको को अपना अपना गिरवान झाँक लेना चाहिए। हम यही से देखिए, हमको जहाँ तक काम जिससे होता हम जरूर मिलते हैं, और नहीं काम रहता हम बेवजह किसी के पास जाते भी नहीं, हम काम से ही जाते हैं। यहाँ सब लोगों से मुलाकात करने के लिए, जो कुछ पुराने लोग हैं जो साथी हैं, उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात करने के लिए आए हैं। और मुलाकात हुई सभी लोगों से। अंतराल भी लंबा हुआ, लंबे अंतराल के बाद पहुंचे हुए आप यहाँ पे। हाँ, चूँकि परिस्थितियाँ आप लोग जानते थे कि 2017 के बाद एक केस में हम 8.5 साल कस्टडी में रहे, और कोर्ट से छूटने होने के बाद जो है काफ़ी स्वास्थ्य जो था वो अच्छा नहीं था, और 2-2.5 महीना जो है लगातार अस्पताल में रहने के बाद, स्वस्थ होने के बाद लोगों के बीच आना हुआ है। अभी कुछ राजनीति की नई पारी की शुरुआत करना है। अरे रागिनी जी माननीय विधायक के तौर पर झरिया के क्षेत्र में और धनबाद में उपस्थिति उनकी रही है, और हमारा परिवार शुरू से राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के लिए खड़ा रहा है। तो सक्रियता ये कहना गलत होगा, जो जिस परिस्थिति में रहते हैं वो वहाँ हमेशा खड़े रहते हैं। कैसा काम कर रही है सरकार?
देखिए, सरकार की स्थिति तो आप लोग जानते हैं कि जो अभी बहुत तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो समझ में ये आ रही है कि सरकार का जो भी कार्य हो रहा है विकास का कार्य, उसमें जो अखबार और मीडिया के न्यूज़ से मालूम चलता है वो ये है कि सरकार के पास अभी पैसा नहीं है और उसमें कई योजनाएं फंसी हुई हैं। चूँकि झरिया धनबाद से हम लोगों का विशेष लगाव रहा है, तो वहाँ परिस्थितियाँ जो देखने को मिल रही हैं वो यही हैं। गैस रिसाव की स्थिति भी बहुत गंभीर हो गई है, वहाँ पर लोग बहुत परेशान हो। वहाँ माननीय विधायक जी गई थी और वहाँ के अधिकारियों से, BCCL के अधिकारियों से बात की।